हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में हो रही झमाझम बारिश। आज 24 और कल 25 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड के मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सोमवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जो मंगलवार को भी दिन भर जारी रही। इस दौरान झारखंड के ज्यादातर जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश से राहत मिलने की संभावना कम है। 24 और 25 सितंबर को राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस सिस्टम के कारण 25 सितंबर तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज 24 सितंबर को रांची, गुमला, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा और धनबाद सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल 25 सितंबर को भी खुंटी, गुमला, सरायकेला, खारसावा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर राजधानी रांची में भी सोमवार से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो मंगलवार को भी जारी रही। आज 24 सितंबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक आज 24 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से सूचित किया गया है कि मंत्री परिषद की बैठक आज दोपहर 3 बजे से होगी। बैठक में सभी विभागों के मंत्री शामिल होंगे। मंत्री परिषद की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। रांची में घर के अंदर घुसा बाघ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। झारखंड की राजधानी रांची के कटहल मोड़ इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बाघ को एक घर के अंदर घूमते हुए देखा गया। यह घटना सोमवार देर रात की है, जिसका वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाघ एक गली से दूसरे गली की ओर तेजी से भाग रहा है। हालांकि इस दौरान घर के किसी भी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही घर के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग और स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों से सावधानी बरतने और रात में घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। इस घटना से कटहल मोड़ के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर बाघ की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि बाघ संभवतः भटककर रिहायशी इलाके में आ गया है। फिलहाल लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चाईबासा की हाट गम्हरिया मार्ग पर डीजल टैंकर पलटा, ग्रामीणों में मची तेल लूटने की होड़। चाईबासा की हाट गम्हरिया जातगढ़ मुख्य मार्ग पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें भरा हजारों लीटर डीजल खेत व सड़क पर फैल गया। देखते ही देखते गांव वालों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। लोग बाल्टी, ड्रम, डेगची, बोतल व अन्य बर्तन लेकर मौके पर दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दर्जनों लोग डीजल भरते हुए नजर आ रहे हैं, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। टैंकर चालक को केवल हल्की चोट आई है और वह सुरक्षित है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर दूर हटाया। बिखरे हुए डीजल पर बालू और मिट्टी डालकर फिसलन से बचाने का उपाय किया गया। बड़ी सफलता, रांची में पुलिस पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर राहुल दास हथियार के साथ गिरफ्तार। बड़ी खबर रांची से, जहां खलारी थाना क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने गैंग के कुख्यात अपराधी राहुल दास को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 21 सितंबर को रांची के खलारी थाना क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जिला गिरोह के सदस्य राहुल दास को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल दास मूल रूप से चतरा जिले के हंटरगंज का रहने वाला है और
हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक अपने गिरोह के साथ मिलकर रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा और बिहार के कई जिलों में डकैती, लूट और फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। घटना के वक्त यह गिरोह बालू और कोयला कारोबारियों से लूट की योजना बना रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में शामिल अन्य 3 अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गैंग का खुलासा कर लिया जाएगा। एनएच पर चलती बाइक में लगी आग, बाल बाल बचा चालक। मनिका से लातेहार आते वक्त हुई घटना, बाइक जलकर हुई खाक। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के करकट शिव मंदिर के पास मंगलवार को एनएच 39 सड़क में चलती बाइक में आग लग गई। इससे बाइक चालक बाल बाल बच गया। बाइक मनिका निवासी अविनाश कुमार यादव की है। अविनाश कुमार यादव ने बताया कि मनिका से लातेहार आ रहा था। इस दौरान करकट शिव मंदिर के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा। अविनाश ने तुरंत बाइक को रोककर कारण जानने की कोशिश की, लेकिन तभी बाइक से आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि अविनाश समय रहते बाइक से उतर गया और सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाइक मालिक से पूरी जानकारी ली। थाना प्रभारी रामाकांत गुप्ता ने बताया है कि चलती बाइक में आग लगी है। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। गिरिडीह में बंद खदान में नहाने के दौरान डूबी किशोरी, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। गिरिडीह जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। डुमरी थाना क्षेत्र के चीनो स्थित बंद खदान में नहाने गई 15 वर्षीय किशोरी की डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान रानी कुमारी के रूप में हुई है। वह राजगंज थाना क्षेत्र के बसर निवासी चिंता राय की पुत्री थी। रानी बचपन से अपने नाना जगन्नाथ सिंह के घर चीनो घटवार टोला में रहती थी। सोमवार को रानी अकेले खदान में स्नान करने गई थी। इस दौरान वह गहरे पानी में चली गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। स्थानीय गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन शव नहीं मिल सका। इसके बाद जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ को बुलाया। मंगलवार को देवघर से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने इंस्पेक्टर कृष्णाकांत के नेतृत्व में पहले ही प्रयास में शव को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। धनबाद स्टेशन पर पकड़े गए 41 लाख से ज्यादा कैश, बिहार लाए जा रहे थे रुपए, हिरासत में 2 लोग। धनबाद रेलवे द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सतर्क और मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान में आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। धनबाद स्टेशन के साउथ साइड लगेज स्कैनर के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों के पिट्ठू बैग से 41,22,400 रुपए नगद बरामद किया गया है। वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त अनुराग बीना ने बताया है कि आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने कार्रवाई कर दोनों को हिरासत में लिया और बरामद रुपए को आयकर विभाग को सुपुर्द कर दिया है। दोनों हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान हरेंद्र प्रसाद 50 वर्षीय और संतोष कुमार खरवार 45 वर्षीय जो है सूर्यपुरा जिला रोहतास बिहार के रूप में हुई है। दोनों व्यक्ति ने रुपए को अखबार व गमछे में छिपाकर स्कैनर से बचने की कोशिश की थी। फिलहाल रकम को सुरक्षित सीलबंद कर जो है शस्त्रागार में रखा गया है और आगे की जांच आयकर विभाग कर रही है। राज्यपाल ने विनोद बिहारी महतो की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, युवाओं को बताया प्रेरणा स्रोत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को झारखंड आंदोलन के महानायक एवं समाज सुधारक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती पर बोकारो स्थित विनोद बिहारी महतो विस्थापित स्टेडियम रामडी मोड़ चंदन कियारी रोड में आयोजित पुष्पांजलि सभा में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महतो जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय गाथा है। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए जीवन भर कार्य किया और वंचित, शोषित तथा पिछड़े वर्गों को आवाज देने का कार्य किया। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय महतो जी ने शिक्षा को समाज की असली शक्ति माना और युवाओं को पढ़ो और लड़ो का प्रेरक संदेश दिया। उनकी विचारधारा आज भी युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक है। बोकारो के 13 मजदूर विशाखापट्टनम में बने हैं बंधक, मंत्री ने मुख्य सचिव को दिए मुक्त कराने के निर्देश। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड की सोनपुर पंचायत स्थित सिल्ली साडम गांव के रहने वाले 13 मजदूर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित निकनम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में बंधक बने हुए हैं। इन मजदूरों की सकुशल व शीघ्र रिहाई कराने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। एक
मजदूर के स्वजन अखिलेश्वर मांझी ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद से लिखित शिकायत कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसे मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए पहल शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 5 सितंबर को सभी 13 मजदूर उक्त कंपनी में मजदूरी करने गए थे। उसके बाद से ही वे बंधक है, कंपनी वाले उन्हें आने नहीं दे रहे हैं और उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। दशहरा को लेकर समय से पहले वेतन भुगतान की मांग, त्यौहार अग्रिम की राशि भी बढ़ाने का सरकार से आग्रह। त्यौहार में पॉकेट खाली ना रहे, इसके लिए सरकारी कर्मियों की ओर से सरकार से इस महीने का वेतन 25 सितंबर से करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, फेस्टिवल एडवांस के रूप में मिलने वाली राशि को भी कर्मचारियों ने बढ़ाने का आग्रह सरकार से किया है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा नवरात्रि को लेकर सभी सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर से वेतन और पेंशन की राशि निर्गत किए जाने के बाद झारखंड में भी यह मांग उठने लगी है। इस संबंध में झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने राज्य सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मियों को वेतन त्यौहार के दौरान मिल जाता है, लेकिन आउटसोर्सिंग और दैनिक भत्ता पर कार्यरत कर्मी, पेंशनधारी और उनके आश्रितों को विलंब से भुगतान किया जाता है। ऐसे में चूंकि दुर्गा पूजा एक अहम पर्व है, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर सार्थक पहल करते हुए ससमय भुगतान सुनिश्चित करे। जेएलकेएम नेता व जमीन कारोबारी नवीन चौरसिया की सड़क हादसे में मौत। गिरिडीह विधानसभा सीट से जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी और जमीन कारोबारी नवीन आनंद चौरसिया की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि वो किसी काम से दिल्ली गए थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरे गिरिडीह में शोक की लहर दौड़ गई है। धरियाडीह स्थित उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। नवीन आनंद चौरसिया बीते विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। वे जमीन कारोबार से भी जुड़े हुए थे। अचानक उनकी मौत की खबर ने समर्थकों को स्तब्ध कर दिया है। कारोबारियों ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। हजारीबाग के सिंगरावा ओवरब्रिज का गार्डवाल धंसने से लोगों में आक्रोश, निर्माण कंपनी पर उठे सवाल। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के सिंगरावा स्थित ओवरब्रिज का गार्डवाल का एक हिस्सा धंस जाने से इलाके में दहशत और आक्रोश फैल गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस ओवरब्रिज का अभी पूरी तरह से उपयोग शुरू भी नहीं हुआ था और वह शुरुआती दौर में ही खराब हो गया। इससे निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 2-3 माह पहले चालू किए गए इस ओवरब्रिज में बारिश शुरू होते ही दरारें दिखने लगी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग को इस बारे में सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब गार्ड वाल का हिस्सा धंसने से यह साफ हो गया है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल और नियमों की अनदेखी की गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि घटना के कई घंटे बाद तक ना तो विभागीय अधिकारी और न ही कंपनी प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और न ही किसी तरह की तकनीकी जांच शुरू की गई। रेल टेका डहरचेका आंदोलन, आजसू के सुदेश महतो और जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 पर एफआईआर। आदिवासी कुड़मी समाज द्वारा आयोजित रेल टेका डहरचेका आंदोलन के दौरान मुरी सिल्ली रेलखंड पर रेल सेवाएं बाधित हुई। आंदोलन में हजारों की संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता, झारखंड के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और जेएलकेएम केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो रहे, जो अपने समर्थकों के साथ लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर मुर्री दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेल पटरी पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करने और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर देर रात तक नारेबाजी की। अंततः रात 10 बजे सरकार के अधिकारियों और देवेंद्र नाथ महतो के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया और रेल सेवाएं बाधित हो गई। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए देवेंद्र नाथ महतो को मुख्य अभियुक्त बताते हुए 6 नेताओं के खिलाफ मुरी आरपीएफ पोस्ट ओपी में एफआईआर दर्ज की है। इसमें सुदेश कुमार महतो, देवेंद्र नाथ महतो, रामपदो महतो, वरिष्ठ नेता जेएलकेएम कृष्ण महतो, विधानसभा प्रभारी जेएलकेएम सिल्ली, डोला महतो प्रतिनिधि आदिवासी कुड़मी समाज, वही श्रीकांत महतो प्रतिनिधि आदिवासी कुड़मी समाज शामिल हैं। यूपी एटीएस ने इनामी टीएसपीसी कमांडर को दबोचा। पलामू, चतरा और गढ़वा में 31 नक्सली कांडों का आरोपी नगीना वाराणसी से पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने वाराणसी के इलाके से टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर नगीना सिंह को गिरफ्तार किया है। नगीना सिंह उर्फ नगीना जी उर्फ उमेश सिंह खेरवार उर्फ डॉक्टर पर झारखंड सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एसपी रेशमा रमेशन के अनुसार नगीना के खिलाफ
पलामू, चतरा और गढ़वा में नक्सली कांड के 31 मामले दर्ज हैं। उसे पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी। 14 सितंबर को मनातू के जंगल में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के बाद वह फरार हो गया था। पलामू पुलिस के दबाव के कारण वह उत्तर प्रदेश में किसी रिश्तेदार के यहां जा रहा था। यूपी एटीएस को पहले से ही टीएसपीसी उग्रवादियों के यूपी में प्रवेश की सूचना थी। नगीना के साथ बाइक पर टीएसपीसी का एक अन्य सदस्य भी था जो भागने में सफल रहा। नगीना टीएसपीसी सुप्रीमो शशिकांत का करीबी माना जाता है। 14 सितंबर को संगठन का 5 लाख का इनामी साथी मुखदेव यादव मारा गया था। वही 3 सितंबर को मनातू के केदल में हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे, जिसमें नगीना की भी संलिप्तता थी। नवरात्र पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की हुई विशेष पूजा। कोलकाता से आए कारीगरों ने फूलों से सजाया मंदिर। शारदीय नवरात्र को लेकर चारों ओर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों और पंडालों में भी भक्त माता की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में स्थित देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर को कोलकाता से आए 15 कारीगरों की टीम ने मंदिर को भव्य स्वरूप दिया है। मंदिर को चारों ओर से फूलों से सजाया गया है, जो मंदिर की भव्यता को और भी भव्य बना रहा है और फूलों की सजावट देखते ही बन रही है। इधर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी असीम पंडा ने बताया है कि मंगलवार को माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी मां की पूजा अर्चना कर पूरे भक्ति भाव से की गई। मंदिर के पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि माता को विशेष भोग लगाया गया। सुबह मंगला आरती के बाद से ही भक्त माता के दरबार आकर पूजा अर्चना करते रहे। दुर्गा पूजा की सुरक्षा के लिए धनबाद पुलिस की तैयारी। 70 नई बाइक थानों को मिली। फ्लैग मार्च निकाला। स्टैटिक फोर्स की होगी तैनाती। धनबाद में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को जिले भर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी क्षेत्र के डीएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहे। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक से होते हुए झरिया, कतरास, तेतुलमारी, लोयाबाद और जोगता तक पहुंचा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है। पुलिस मुख्यालय से मिली 70 नई बाइक को जिले के विभिन्न थानों में वितरित किया गया है। इससे गश्त और निगरानी और अधिक प्रभावी होगी। रेल रोको आंदोलन को लेकर मामला दर्ज। चक्रधरपुर आरपीएफ थाना में 500 अज्ञात लोगों पर केस। कुर्मी समुदाय द्वारा शनिवार 20 सितंबर को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन हुआ। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर में भी रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। इस मामले में अब चक्रधरपुर आरपीएफ ने मामला दर्ज कराया है। कुर्मी समुदाय अपनी मांगों को लेकर शनिवार को सोनवा स्टेशन पर करीब 6 घंटे रेलवे ट्रैक पर जाम किया, जिससे वहां रेल परिचालन बाधित हुआ। जिसे लेकर सोनवा स्टेशन प्रबंधक के बयान पर कुर्मी समाज के नेताओं अमित महतो समेत 500 अज्ञात लोगों पर चक्रधरपुर आरपीएफ थाना में मामला दर्ज किया गया है। रेलवे आरपीएफ ने ट्रैक जाम में शामिल अन्य नेताओं की तस्वीरों से पहचान कर रही है। कुर्मी समाज ने अपनी मांगों को लेकर सोनवा स्टेशन में रेल ट्रैक जाम किया था, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। रेलवे पुलिस ने इस मामले में रेलवे एक्ट की धारा लगाई है, जिसमें रेलवे इलाके में हल्ला मचाने, रेल कर्मियों को अपना कर्तव्य पालन में अवरोध उत्पन्न करने, प्रतिबंधित रेलवे इलाका में बिना अनुमति प्रवेश करने और ट्रेनों की आवाजाही बाधित करने का आरोप शामिल है। कोडरमा में शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। ग्रामीणों ने आरोपी के साथ की मारपीट। पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार। कोडरमा जिले के मरकच्चो में एक शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यह घटना दरदाही स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय योगी डी की है। 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद कक्षा 7 की एक छात्रा तबियत खराब होने के कारण कक्षा में अकेली बैठी थी। प्राचार्य मुन्ना सिंह ने कंप्यूटर शिक्षक एनुल हक को छात्रा की स्थिति जानने के लिए भेजा। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने अपने पिता को 18 सितंबर को इस घटना की जानकारी दी। मंगलवार को छात्रा के पिता ने स्कूल में शिकायत की। इसके बाद गांव के लोग बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे और शिक्षक के साथ मारपीट की। मरकच्चो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नंदकिशोर तिवारी के अनुसार छात्रा के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शिक्षक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय के प्राचार्य ने भी थाने में शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री ध्वस्त, दुर्गा पूजा को लेकर उत्पाद विभाग का अभियान तेज। गिरिडीह उत्पाद विभाग के अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार को मंडरो गांव थाना देवरी में छापेमारी कर एक अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान घटनास्थल से अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई। उत्पाद विभाग के अनुसार छापेमारी में 105 लीटर स्प्रिट, 5 लीटर कैरामेल, 2000 पीस स्टिकर्स, 10,000 पीस कॉर्क ढक्कन, 600 खाली बोतलें एवं 100 नकली होलोग्राम बरामद किए गए। ये सभी सामग्रियां अवैध शराब बनाने एवं पैकिंग में प्रयुक्त की जाती थी। इस सिलसिले में फैक्ट्री संचालक एवं मकान मालिक आशीष यादव के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। हाईकोर्ट में नहीं हुई पेशा नियमावली पर सुनवाई, आज कैबिनेट की स्वीकृति मिलने में भी बहुत सारे पेंच। राज्य की बहुचर्चित पेशा नियमावली पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। सरकार की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांग ली। कोर्ट से आग्रह किया गया कि महाधिवक्ता राजीव रंजन मंगलवार को नहीं हैं, वह इस सुनवाई में खुद शामिल होना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट बुधवार को सुनवाई करे तो अच्छा होगा। कोर्ट ने सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। इस तरह पेशा नियमावली पर आज बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट की आज होने वाली सुनवाई इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बालू घाटों व माइनर मिनरल के टेंडर के बाद उसके आवंटन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इधर पंचायती राज विभाग ने पेशा नियमावली पर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है, लेकिन अभी भी कई सारी त्रुटियों की वजह से आज बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली पर मुहर लगने की संभावना बहुत कम है। ज्वेलरी शॉप लूट की बड़ी साजिश नाकाम, दुर्दांत अपराधी अजीत उर्फ छोटू समेत 8 गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद। पुलिस अधीक्षक गढ़वा की तत्परता और सटीक रणनीति से ज्वेलरी शॉप लूट की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया। बिहार झारखंड के कुख्यात अपराधी धीरज मिश्रा द्वारा संचालित संगठित गिरोह के 8 सदस्य गढ़वा में डकैती की योजना बनाकर पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने समय रहते धर दबोचा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में ज्वेलरी शॉप में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका अपराधी धीरज मिश्रा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य अजीत कुमार उर्फ छोटू के साथ मिलकर गढ़वा में डकैती की योजना बना रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष छापामारी दल का गठन किया और शहर के विभिन्न हिस्सों में निगरानी बढ़ा दी गई। सुबह से ही पुलिस की टीमों ने बाजार क्षेत्र की ज्वेलरी दुकानों के आसपास सादे लिबास में तैनाती शुरू कर दी थी। लगभग दोपहर 2:30 बजे टंडवा चौक के पास 2 बाइक और 1 स्कूटी पर सवार 8 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस की घेराबंदी देख वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़े गए अपराधियों ने खुलासा किया है कि वे रूप अलंकार ज्वेलर्स को लूटने की योजना बना रहे थे। तलाशी में इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार एवं अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। जब्त सामान में 6 देशी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, 8 मोबाइल फोन, 2 बाइक, 1 स्कूटी, 1 बड़ा थैला और 15,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। रामगढ़ में ज्वेलर शॉप लूट का खुलासा, पिस्टल दिखाकर लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। रामगढ़ के गोलपार गनक मैरिज हॉल स्थित जेसी ज्वेलर्स में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना में अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर लूटपाट की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अजय कुमार ने एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। टीम ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की और करीब 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी बोकारो में एक और ज्वेलर शॉप को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर गोबरदहाम के ईट भट्टा क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 अपराधी बाइक से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों में गढ़वा के रुपेश विश्वकर्मा उर्फ पंकज, बक्सर के धीरज मिश्रा, औरंगाबाद के राहुल यादव और पलामू के सौरभ राम उर्फ छोटू शामिल हैं। हजारीबाग में सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश की नारेबाजी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड में परासी से खेरा गांव तक करीब 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक द्वारा सड़क निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। उनका कहना है कि कच्ची मिट्टी पर ही बिटुमीन बिछाकर सड़क बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क दर्जनों गाँव को जोड़ने वाली एक
एकमात्र मार्ग है और इसके निर्माण के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, बावजूद इसके घटिया कार्य किया जा रहा है। निर्माण की स्थिति इतनी खराब है कि निर्माण कार्य के दौरान ही पेवर फिनिशर मशीन सड़क में धंस गई। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि अधूरे और लापरवाह निर्माण कार्य की वजह से कई बार सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत हजारीबाग उपायुक्त से की है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की बात कही है। इस संदर्भ में निर्माण कंपनी के रोड मैनेजर संजय मेहता का कहना है कि कच्ची मिट्टी के कारण परेशानी हो रही है, जिसे सुधारा जाएगा। वही ग्रामीण कार्य विभाग के जय घनश्याम साव ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में दौड़ेगी मेट्रो, केंद्र ने मांगा नया प्लान। झारखंड के 3 प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। केंद्र ने राज्य सरकार से इन शहरों के लिए अद्यतन कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान CMP तैयार कर भेजने को कहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग को शीघ्र नया CMP तैयार करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में मेट्रो रेल की मांग की थी। इसके बाद नगर विकास विभाग ने पहले से तैयार पुराना CMP केंद्र को भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे वर्तमान शहरी परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं मानते हुए नया और अद्यतन CMP तैयार करने को कहा है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के अनुसार नया CMP आगामी 1.5 से 2 माह के भीतर केंद्र को सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इसके बाद मेट्रो परिवहन की स्वीकृति और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। एक्सिस बैंक के बाथरूम में मिला वाटर स्नैक, किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। सर्प मित्र ने कहा, यह सांप जहरीला नहीं होता। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित एक्सिस बैंक में मंगलवार को एक वाटर स्नैक मिलने से हड़कंप मच गया। अंबेडकर चौक के पास स्थित बैंक के बाथरूम में एक कर्मचारी को सांप दिखा। इसकी सूचना तुरंत बैंक मैनेजर को दी गई। मैनेजर ने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग के सर्प मित्र अशराफुल शेख मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाथरूम से वाटर स्नैक को सुरक्षित रेस्क्यू किया। जांच में पाया गया है कि सांप के शरीर पर कुछ हल्की चोट थी। सर्प मित्र ने बताया है कि वाटर स्नैक तौर पर तालाब में रहते हैं। मछली पकड़ने के जाल से इन्हें चोट लग जाती है। यह सांप जहरीला नहीं होता। यह तालाब में और बाहर मेढक छोटी मछलियों का शिकार करता है। कभी कभी तालाब के पास के घरों में भी आ जाता है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। आउटसोर्स कर्मियों को बोनस, वेतन और नियमितीकरण की मांग। कार्मिक संघ ने निगम प्रबंधन को दिया ब्लैक आउट का अल्टीमेटम। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अधीन कार्यरत लगभग 7,000 मानव दिवस कर्मियों की उपेक्षा और शोषण को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ ने निगम प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी है। संघ ने कहा है कि अगर शीघ्र ही कर्मियों को बोनस भुगतान, बकाया वेतन निपटान और नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पूरे राज्य में विद्युत ब्लैक आउट आंदोलन चलाया जाएगा। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मी निगम के कार्यों की रीढ़ की हड्डी हैं, जो पूरे साल 365 दिन बिना अवकाश काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें ना तो समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही बोनस का भुगतान किया जा रहा है। कई एरिया बोर्डों में महीनों से वेतन बकाया है, जिसके कारण हजारों परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। संघ की प्रमुख मांगी हैं कि सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय रिक्त पदों लगभग 80% पर नियमित नियुक्ति, 2016 एवं 2018 की भांति कार्य अनुभव को प्राथमिकता और आयु सीमा में छूट। वही 2014 के सर्वे फाइल के आधार पर 10 वर्ष से कार्यरत कर्मियों की सीधी नियुक्ति। अधिसूचना संख्या 625 को जो है निगम व तीनों अनुषंगी कंपनियों में समान रूप से लागू करना। साथ ही सभी एजेंसियों को निर्देशित कर तत्काल बोनस भुगतान एवं बकाया वेतन का निपटारा शामिल है। झारखंड के नायकों को श्रद्धांजलि। विनोद बिहारी महतो और राजकिशोर महतो की जयंती पर सुदेश महतो ने अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के प्रणेता, झारखंडी अस्मिता के गौरव स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय हरमू में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनकी स्मृति में 102 दीप प्रज्वलित कर उनके अमर योगदान को नमन किया गया। साथ ही उनके सुपुत्र एवं झारखंड अस्मिता के सशक्त प्रहरी, आजसू पार्टी के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं विधायक स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी की जयंती पर भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व
उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा है कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी ने मजदूर वर्ग, विस्थापितों और वंचित समुदाय को संगठित कर पढ़ो और लड़ो जैसे क्रांतिकारी नारे के साथ झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी। उनका संघर्ष केवल राज्य निर्माण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक समानतापूर्ण बौद्धिक झारखंड के निर्माण का सपना था। स्वर्गीय राजकिशोर महतो ने भी अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक और राजनीतिक चेतना को मजबूत किया। साथ ही उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जबरन विस्थापन, रोजगार की कमी और सरना धर्म कोड, पेशा कानून व एसटी वर्ग के अधिकारों पर मौन नीति सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। जिस तरह जो है कोटशिला में हालिया रेल टेका आंदोलन के दौरान बंगाल पुलिस ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया, वह लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान सरकार समाज को बांटने और हक से वंचित करने की राजनीति कर रही है। पदयात्रा निकाल बाबूलाल ने की व्यापारियों से मुलाकात, कहा पीएम मोदी ने दी देशवासियों को बड़ी राहत। जीएसटी में कटौती से सामानों की कीमतों में कमी आई है, इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। गिरिडीह में इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। मंगलवार को बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के बरगंडा स्थित अपने मकान से निकले और शहर में पदयात्रा की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी दुकान दुकान घूम घूम कर व्यापारियों को गुलाब फूल भेंट कर सम्मानित किया, साथ ही ग्राहकों को भी सम्मानित करने का काम किया। बाबूलाल ने जीएसटी कटौती को बड़ा कदम बताया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि दीपावली के समय देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन दीपावली से पहले नवरात्र के समय ही पीएम मोदी ने देशवासियों को सौगात दी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती कर दी है। अब जीएसटी के 4 स्लैब में सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। इससे व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। बाबूलाल ने कहा कि यह बचत उत्सव है। साथ ही बाबूलाल ने स्वदेशी अपनाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया। 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स झारखंड के खिलाड़ियों ने दूसरे दिन 17 पदक जीते। 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के एथलीटों ने दूसरे दिन भी शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन झारखंड ने 8 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर कुल 17 पदक अपने नाम किए। पहले दिन झारखंड ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। ऐसे में 2 दिन पूरे होने तक झारखंड के खाते में 33 पदक हो गए हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 24 सितंबर तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी रांची में किया जा रहा है। इसमें 10 राज्यों की टीमें भाग ले रही है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश कुल 621 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, पुलिस हिरासत में 2 आरोपित। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के हाहाप गांव में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त मंगल मुंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार मंगल मुंडा और गाँव के ही कुछ लोगों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार की रात दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने लाठी से मंगल मुंडा पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मंगल ने अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही नामकुम थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।